रामकृष्ण परमहंस की ही बात बोल देती हूँ केवल। रामकृष्ण परमहंस को ये सारी समाधियां एक्सपीरियंस हो चुकी थी। रामकृष्ण परमहंस को उनके एक गुरु थे तोतापुरी, जो वेदांती थे। रामकृष्ण परमहंस के कोई गुरु नहीं थे ना, गुरु नहीं आने के पहले भी ये तो साक्षात राम और कृष्ण का अवतार थे, जॉइंट अवतार। तो रामकृष्ण परमहंस को तो काली ने वैसे ही दर्शन दे दिया था, मूर्ति रूप में, हमेशा रहती थी काली उनके साथ। लेकिन उनके जीवन में ऐसा था कि अलग अलग गुरु उनको ढूंढते हुए आते थे। अलग अलग गुरुओं को भगवान ऑर्डर करते थे कि जाओ रामकृष्ण नाम का वहां पर मेरा भक्त है, उसको जाकर के सिखा करके आओ। आप उनकी जीवनी पढ़िए, कथामृत, बहुत ही सुंदर। तो रामकृष्ण परमहंस के बाद तोतापुरी आए। तोतापुरी ने बोला, मुझे ऊपर से फरमान आया है कि तुमको सिखाना है वेदांत क्या है, ब्रह्म का दर्शन क्या होता है, चलो मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। रामकृष्ण बोले ठीक है, बैठ गए। अब ध्यान जैसे सिखाया तोतापुरी ने, इनका तो तुरंत ध्यान लग गया। इनका तो क्योंकि इनका मन तो कहीं और था ही नहीं ना, इतना पवित्र मन, जिसने जो जो जीवन पर्यंत कंचन कामिनी से दूर रहा हो, उससे पवित्र और किसका मन होगा? जिसका मन पवित्र उसका ध्यान तो यूं लग जाएगा, जिसका मन अपवित्र तो होता है वो ही ध्यान नहीं कर पाता, मन पवित्र तो ध्यान तुरंत लग जाएगा। तो तोतापुरी ने इनको जो टेक्निक सिखाया, ये बैठे ध्यान करने और तुरंत ध्यान में लग गए, ध्यान में लग गए। अब तोतापुरी देख रहे हैं कि जो मुझे इतने साल लग गए सीखने के लिए, मोर देन 40 years, ये 3 दिन में करे जा रहा है। फिर तोतापुरी ने बोला कि क्या दिख रहा है तुझे ध्यान में? तो बोल रहा है मुझे काली दिखाई दे रही ध्यान में। तोतापुरी ने बोला वो फॉर्म ही तो हटाना है, वो फॉर्म नहीं चाहिए, उसको हटा, निर्विकल्प समाधि में जा, जहां फॉर्म नहीं है, जहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले नहीं, माँ तो रहेगी हमेशा, वो नहीं निकल रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो तोतापुरी ने एक ग्लास का टुकड़ा लिया, कांच का टुकड़ा लिया, और ऐसे माथे पर उनके, मतलब हल्का सा ऐसे, कि मैं, तू ध्यान में है, तू काली को देख रहा है, मैं अभी एक ग्लास का टुकड़ा तेरे माथे पर लगाता हूँ, और मैं काली की तस्वीर को छिन्न भिन्न करता हूँ, क्योंकि फॉर्म है ना, छिन्न मतलब उसको निकालना है, तो छिन्न भिन्न करता हूँ। और जैसे ही उन्होंने वो छिन्न भिन्न किया, काली की तस्वीर जो अंदर है, रामकृष्ण परमहंस उस ब्रह्म में, ब्रह्म का दर्शन हो रहा है कि सब सब में मतलब वही एनर्जी है, वो सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, और ये पूरा ब्रह्मांड वो सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। उस ब्रह्म में वो लीन हो गए, तो उन्हें वो ब्रह्ममय ब्रह्म का दर्शन हुआ। वो निर्विकल्प समाधि का दर्शन रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी की वजह से हुआ। फिर जब ध्यान से बाहर आए तो बोले, गुरुदेव बहुत अच्छा लगा ध्यान, लेकिन मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मैं इस ब्रह्म में नहीं रहना चाहता, मैं तो अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, माँ से बातें करना चाहता हूँ, माँ ही मेरे ध्यान में रहे। ये ध्यान अच्छा था, लेकिन काली ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही काली है, तो मुझे अपनी माँ के चरणों में रहना है, मुझे तो उनका वो सगुण रूप ही अच्छा लगता है, साकार रूप ही अच्छा लगता है, तो मैं अपने काली के माँ के ही दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे वापस से मेरी माँ के दर्शन करने का अनुमति दीजिए। तो तोतापुरी बोले, बोले ठीक है। उसके बाद फिर उनके जीवन में भैरवी आई, जो उनकी गुरु थी। भैरवी ने उन्हें तंत्र की, मतलब जिनको सोचो, रामकृष्ण परमहंस को पहले दर्शन हो चुके थे काली माँ के, काली माँ रोज आती थी, लेकिन उनके भी जीवन में अलग अलग गुरु आकर के उनको गाइड कर रहे हैं। और उनकी दूसरी गुरु आई फिर भैरवी। भैरवी ने उनको फिर तांत्रिक कलाओं में, उनको फिर जो तांत्रिक दृष्टि से जो देवी का दर्शन करना चाहिए वो दर्शन कराए। सारे दर्शन कराने के बाद भी तो निर्विकल्प, सविकल्प, भाव समाधि, जड़ समाधि, सारी समाधियां रामकृष्ण परमहंस ने एक्सपीरियंस की है। वो इतने ऊंचे क्वालिटी, मतलब इतने ऊंचे भक्त थे, जिससे भी, जो मैं भाव समाधि की बात कर रही हूँ ना आपसे, अभी सुनिए, कि राम लला की दर्शन करने की मन हुआ उनको, रामलला का दर्शन करेंगे। तो रामलला के सबसे बड़े भक्त कौन? हनुमान जी। बोले हनुमान जी जैसा बनेंगे, हनुमान जी का भाव लाएंगे, तो जाके रामलला के दर्शन होंगे। लिटरली वो हनुमान जी के भाव में रहते, बंदरों की जैसी उनकी चेष्टाएं हो गई। बंदर कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भागते हैं, ये करते हो करते, वो इतने ज्यादा भाव में रहते कि बंदरों की तरह यहाँ वहां भागते, लोग देखते हंसते उनके ऊपर। लेकिन वो तो समाधि में थे, उनको थोड़ी ना संसार की पड़ी। वो तो रामलला भाव, मतलब हनुमान जी के साथ जुड़ गए थे, अब रामलला के सेवा में लगे हुए, और रामलला के उनको दर्शन वैसे हो रहे हैं। उनकी इच्छा हुई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की।
भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ता कौन? बोले गोपियां। बोले अब हम गोपी भाव में दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण के। उन्होंने अपने कपड़े बदल दिए, गोपियों जैसे पहनने लगे, और ऐसे भाव में गए, ऐसे डीप भाव में गए कि जैसे स्त्रियों को महीने में मासिक धर्म होता है, ऐसे रामकृष्ण परमहंस को मासिक धर्म होने लगा। भाव समाधि, और खोए रहते। ये भाव, वो मायापुर गए, चैतन्य महाप्रभु को याद किए, तो चैतन्य महाप्रभु उनके अंदर टोटल भाव समाधि में, और उनके शरीर की जो जो चेष्टाएं होने लगी रामकृष्ण परमहंस की, चैतन्य महाप्रभु जैसी चेष्टाएं होने लगी। वो बीच में उनको लगा कि नहीं, अब हमें ना अल्लाह के दर्शन करने, क्योंकि मुस्लिम थे बहुत बंगाल में, अल्लाह के दर्शन करने। तो गए, पूरा हिंदू वाला पूरा सब छोड़ दिया, मस्जिद में गए, और जाकर के वो जो जो मुसलमान जैसे धोती पहनते ना वैसे पहन लिए, वैसी कैप लगा लिए, वैसे उल्ट जो उनके तरीके होते थे वो तरीके करके नमाज पढ़ करके वहां से जाके उन्होंने अल्लाह के दर्शन किए।